नमस्कार जी, मैं मंजू। और दोस्तों, आज मैं आपसे गेंदे के फूल के बारे में बात करूंगी, जिसे कि मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, गेंदे के जो पौध है वो जून और जुलाई में तैयार की जाती है। बट मेरे को जुलाई में करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जुलाई में एक तो बारिशें भी खूब होती हैं और दूसरा पौधों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहती है और हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट्स, ये जो गेंदे के फूल, ये तो पहले का बीज पड़ा हुआ था, तो एक निकल आया ये बड़ा सा ये। और बाकी ये जो लगाए हैं ये मैंने 10 तारीख को लगाए हैं। और आज ये इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर एंड में इनके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे कुछ मैंने ये, जैसे मैंने बताया कि 10 तारीख को लगाए थे, और फिर कुछ एक बीज जैसे कुछ दिनों के बाद लगाती हूँ, तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे ये सब प्लांट्स मेरे जब तैयार हो जाएंगे, इनमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो थोड़े टाइम के बाद लगाती हूँ तो उनमें फिर थोड़े बाद टाइम में आना स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरा कुछ अपना तरीका है। तो आपको जैसे पसंद आए आप वैसा कर सकते हो। तो दोस्तों, लगाने कैसे हैं ये फूल? तो ये मेरे पास एक ये खाली पॉट पड़ा है, और इसमें मिट्टी भी पड़ी हुई है। और मिट्टी आप किसी भी तरह की ले सकते हो, चाहे तो रेत मिली मिट्टी हो, और चाहे तो उसमें गोबर की खाद मिली हो, जहाँ पत्तियों की खाद मिली हो, तो किसी भी मिट्टी में ये चल पड़ते हैं। और अगर नरम मिट्टी होती है तो उसमें ज़रा जो रूट्स बनती हैं इनकी, तो उन रूट्स को अपने आप को फैलाने में आसानी रहती है और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, लगाने कैसे हैं? बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मैंने कुछ, ये लास्ट ईयर जो मेरे को अच्छे अच्छे फूल लगे थे, तो ये मैंने निकाल के कुछ रख लिए हैं। ये सब, ये और ये सब ये निकाल के ये रखे हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये कुछ छोटी, ये इनको हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में गुट्टी भी कहते हैं ये। और इनका ये है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। ये मई के शुरू के 1 या 2 हफ्ते तक आराम से चल जाती हैं, जब तक कि ज़्यादा गर्मी ना पड़े। तो अगर थोड़ा मौसम ठीक रहता है तो आराम से ये चलती हैं। तो दोस्तों, ये भी मैं साथ में लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगाने हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। मैं इनको, कई लोग ऐसे लगाते हैं तोड़ के पूरा इसको, बीज फूल को पूरी तरह से तोड़ लेते हैं और फिर इनके बीजों को स्प्रिंकल कर देते हैं। बट मेरा तरीका ये नहीं है। मैं इस तरह से करती हूँ, ऐसे जैसे गड्ढा किया और फिर ये पूरे का पूरा फूल कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे रख दिया, और फिर ये और गड्ढा किया, जैसे मैंने कुछ फूल चुन लिए हैं, ये रख दिया। और इसी तरह से इधर गड्ढा किया, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी दे दी और इसके ऊपर भी ऐसे मिट्टी दे दी, और इधर भी गड्ढा किया और ये फूल ऐसे रख लिया, और इस तरफ किया ये ऐसे इस तरह से। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। इससे एक तो ये है कि हमें पहचान रहती है कि कौन से फूल का कौन सा कलर है, और अलग अलग कलर के हैं। और जब हम एक गमले में इकट्ठे भी लगाना चाहें तो इकट्ठे भी लगा सकते हैं। जैसे 2 तरह के फूल लगाना चाहें तो हम एक यहाँ से चुन लेंगे और एक, और ये छोटी वाली गुट्टी भी जो है इसको भी मैं ऐसे लगा दूँगी, इस तरह से ये लगा दी, इस तरह से लगा दी, ताकि ये भी निकल आए। तो इस तरह से ये बहुत ही, ये लगाने का तरीका इनका
आसान है, बस ये लगा दिया इस तरह से। और अब ये मिट्टी थोड़ी सी ऊपर ये मैंने डाल दी है, बस इतनी डालनी है। और ये थोड़ा सा इसका ये सिरा नंगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर से हमें ये पानी दे देना है। मिट्टी तो क्योंकि बारिशों का मौसम है और थोड़ी गिल्ली गिल्ली है, ये बस ऐसे दे देना। और ये बहुत जल्दी इसके पौधे निकल आएंगे। और आपने धूप में ये गमला रख देना है लगा के। तो दोस्तों जैसे ये मैंने लगाए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इकट्ठे इकट्ठे क्यों लगाए हैं और निकालने में फिर बड़ी परेशानी होगी, तो कैसे निकालेंगे, रूट्स इनके टूट ना जाएं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ये प्लांट, ये गेंदे के इस तरह से कुछ बड़े हो जाते हैं, मैं तो बोली कि जब कलियां आना स्टार्ट होती हैं, तो ये पूरे गमले में मैं ऐसे के जैसे मैंने लगाए हैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और इनको तब तक कहीं भी दूसरे पॉट में नहीं शिफ्ट करती हूँ जब तक कलियां आना स्टार्ट नहीं होती हैं। और जब आप इसको गिल्ला करते हो तो आराम से आप अभी तो ये छोटी छोटी पौध है, तो जब इससे मोटा भी तना जाए, इतना भी हो जाए, तो आप इसको खींच लो और खींच के आप किसी भी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। और इसकी रूट्स को कोई जैसे मिट्टी नहीं लगी रहती है तो कोई नुकसान नहीं रहता है। और आप फिर उस पॉट को जब आप शिफ्ट करते हो तो एक हफ्ता भर आप छाया वाली जगह में रखो। और जब आपको लगे कि प्लांट ने अब अच्छे से जड़ें जमा ली हैं, अब थोड़ा खिला खिला लगने लगा है, तो फिर इसको फुल सनलाइट में रखो आप। तो इसको धूप बहुत ही अच्छी लगती है। और ये अगर धूप में पूरा टाइम रहता है तो इनमें बहुत जल्दी कलियाँ आती हैं और बहुत जल्दी फूल बनता है। तो दोस्तों ये जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ की ये स्टेम इस कलर से है, ये देख रहे हैं, ये जो मैंने गुट्टी लगाई हुई है इसमें, ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ये इस तरह से है। तो मुझे अब इसकी पहचान है। और जब मैं अलग से मुझे पॉट में लगाना होगा तो मैं इसको खींच के लगा दूंगी। अगर नहीं भी कलियां बनी होगी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पॉट पड़े होंगे तो मैं पहले लगा दूंगी, अगर नहीं पड़े होंगे तो मैं इन्हीं में ग्रोथ होने दूंगी। और ये जो कुछ हैं, ये इनका कलर अलग है, जैसे कुछ ये रेड कलर के होंगे और कुछ ये येलो कलर के होंगे। तो मेरा अपना तरीका कुछ लगाने का इस तरह से है। तो ये बिल्कुल भी इनकी रूट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको पूरे गमले में एक में अगर रहने दें और पूरी आप धूप में रखते हो, छत पे रख देते हो, और इनकी बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी। और जब स्टेम इनकी मोटी हो जाएगी तो आप एक एक करके कहीं भी आप पॉट में लगा सकते हो। फिर चाहे एक, जैसे ये एक फूल की जैसे मेरे पौध तैयार हुए, एक यहाँ से पौधा लेके और एक इसमें से लेके, अगर एक पॉट में 2 लगाना चाहते हो तो 2 तरह के फूल आएंगे। और ये जैसे गुट्टी लगाना चाहते हो तो ये गुट्टी जो बड़े लंबे टाइम तक बनी रहती है। और दूसरा ये वाले फूल भी अभी मैं लगाऊंगी दोस्तों, ये फुल मेहंदी के फूल, ये देख रहे हैं, ये क्योंकि पीछे पहले का बीज कोई गिरा होगा ना पॉट में, तो वो ये निकल आए हुए हैं इसमें। तो इस तरह से दोस्तों इनके फूलों को लगाया जाता है। गेंदे के फूल लगाना बहुत ही आसान है। और ये फिर सर्दियों भर फूल देते रहेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया ना छोटी वाली ये गुट्टी है, और ये तो बहुत लंबे टाइम तक, ये पूरा अप्रैल, और अगर मई शुरू में थोड़ा ठीक रहता है तो मई के शुरू के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक भी ये फूल दे जाती है। तो क्योंकि डिपेंड करता है क्लाइमेट पे कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों ये इस तरह से लगते हैं। तो जैसे मैंने ये 10 तारीख को पौध लगाई थी और आज मैंने कुछ और अभी आपको लगा के बताई है। तो मैं इसी तरह से करती रहती हूँ। जैसे ये सर्दियों में फूल जब इनके खूब आ रहे होते हैं
तो फिर मुझे लगता है कि अब कुछ दिन के बाद ये प्लांट मेरा ख़त्म होने वाला है। तो मैं कुछ एक फूल इनके बचा के रखती हूँ, फिर मैं उनको दोबारा लगा देती हूँ। और उस टाइम उनकी इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही होती है और तब उनके फूल तो आते हैं, पर जैसे ज़्यादा फूल ना आके एक ही फूल लगेगा या 2 या 3 लगेंगे, पर खूब बड़े बड़े फूल आते हैं और फिर वो भी लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप ये छोटी जो पौध है थोड़े से इनके प्लांट्स बड़े हो जाएं, तो अगर आप तब अलग अलग पॉट में शिफ्ट करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप तब भी कर सकते हैं। बट मेरा तरीका यही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉट लगाना नहीं चाहती, मैं एक में ही पूरी अच्छे से ग्रोथ होने देती हूँ और फिर इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और खूब कलियाँ भी बन जाती हैं और कुछ तो खिलना भी शुरू कर देती हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से लगाती हूँ, इनको एक एक करके लगाती हूँ। जैसे कि मेरे घर के नीचे उधर ज़्यादा धूप नहीं आती है कुछ टाइम के लिए आती है, और जब कलियाँ और फूल खूब सारे बन चुके होते हैं तो फिर मैं नीचे लगा देती हूँ इनको। चाहे तो मैं 1 प्लांट या 2 प्लांट किसी बोतल में लगा देती हूँ, या फिर मैं गमले में भी किसी में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से रखती हूँ। तो दोस्तों, गेंदे के फूल लगाना बहुत ही आसान है। इनकी पौध बड़े ही आराम से तैयार हो जाती है। अब ये देखिए, पुराना बीज पड़ा हुआ है इसमें, तो ये प्लांट अपने आप ही, ये दोनों प्लांट्स ये अपने आप ही निकल आए। और ऐसे ही ये गुलमेंदे के भी अपने आप निकल आए। अब गुलमेंदे का भी टाइम हो रहा है, इसको भी मुझे लगाना है, तो एक दिन इसकी भी मैं पौध लगाऊंगी। पौध नहीं लगाऊंगी, मतलब बीज लगाऊंगी, इसकी भी पौध तैयार करनी है। तो दोस्तों, ये गुलमेंदा जो है ये भी बहुत सारे कलर्स में आता है। तो मैंने लास्ट टाइम 3-4 कलर के थे फूल मेरे पास इसके, तो मैंने सारा बीज अपने आप से मैंने सेव कर लिया था। तो अब मैं 1-2 दिन में वो भी लगा दूँगी। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपके पास अगर बीज पड़े हैं तो आप जल्दी से लगा दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पास गेंदे के बीज नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट जाइए, मंदिर के आसपास आप देखेंगे कि जैसे फूल मालाओं वाले बैठे रहते हैं, तो इनके फूल तो लोगों ने जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके 12 महीनों वाले भी बना लिए हुए हैं। तो इनके फूल आपको मिल जाएंगे, मालाएं बनी हुई वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो आप वो मालाएं लेके 1-2 दिन उनको सुखा लीजिए, फूल सूख जाते हैं। अगर आप उनको भी लगाते हैं तो वो भी आराम से ग्रो करते हैं। तो मैं तो अपने बीज भी चुन लेती हूँ, जैसे खुद के जो प्लांट्स लगाए होते हैं उनमें से भी निकाल लेती हूँ। अगर उनमें से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और मार्केट से देखना है, तो मैं फूल माला ख़रीद के उसको सुखा लेती हूँ। 1-2 दिन के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ। तो ये भी जो गुट्टी के थे, लास्ट टाइम मेरे पास इनका बीज कहीं खो गया था, थे नहीं। तो फिर मैं ये फूल मालाओं के पास जो फूल मालाएं बेचते हैं उनसे मैंने एक माला खरीदी थी, और फिर लास्ट टाइम फिर मैंने माला से निकाले थे। फिर उसके बाद मैंने अपने प्लांट से ये कुछ मैंने ये लगाए हैं, अभी लगाए हैं, ये तैयार हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। तो दोस्तों, अब आप देर मत करिए, और आपके पास अगर गेंदे के फूल बचे हैं, रखे हैं, आपने सेव किए हैं, तो आप जल्दी से लगा दीजिए। और नहीं बचे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई माला लेके गेंदे की उसमें से निकाल सकते हैं, और इस तरह से जैसे मैंने आपको तरीका बताया, जैसे पूरे का पूरा ये फूल लगा देना है, तो इस तरह से गुच्छे में निकल आएगा। और जब आपने पौधे निकालने हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गमले में पानी डालो, गीला करो उसको, और आराम से स्टेम को खींचते हुए नीचे से खींचनी है, और आप दूसरे किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगली बारी मैं किसी और प्लांट या किसी और चीज़ के बारे में
आपके समक्ष वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।